जाने से पहले अपना ये गिफ्ट देख लो। बताओ कैसे लगे? वाओ मॉम, यूनिकॉर्न हेडफोन्स। मुझे पता था तुम्हें ये कितने पसंद है। तो हैव अ नाइस डे स्वीटहार्ट, लव यू। थैंक्स मॉम, लव यू टू। वाओ, डैडी क्या दिखता है ना। बड़ा क्यूट लगता है। वो हमारे स्कूल का सबसे कूल लड़का है। पता है, मुझे लगता है वो मुझसे बात करना चाहता है। वो शायद मुझसे कुछ। हे, ध्यान से। सॉरी। इतने यूनिकॉर्न्स क्यों लगाए हुए हैं? क्योंकि ये मेरे फेवरेट हैं। और पता है, मेरी मॉम मेरे लिए मैचिंग हेडफोन्स भी लाई। अच्छे है ना? हाँ, मैं 5 साल की होती तो जरूर अच्छे लगते। तुम हंसे क्यों? इसमें क्या खराबी है? नहीं समझ आया? पहली बात, यूनिकॉर्न्स असल में नहीं होते, कहानियों में होते हैं। दूसरी बात, छोटे बच्चे इनके साथ खेलते हैं। हाँ, पता नहीं तुम इसे कैसे पहनोगी। मैं तो इसे कभी ना पहनूं। पर मुझे ये पसंद है। अच्छा, तभी तो आज तक तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बना, लूजर। हे, उनकी बातों पे ध्यान मत देना। हाँ, वो तो सबको चिढ़ाते रहते हैं, लेकिन तुम्हारे हेडफोन्स कूल है। अच्छा, सच में? हाँ, काश मेरे पास भी ऐसे हेडफोन होते। इन्हें तुम जरूर पहनना। ओके, थैंक्स। हाँ, वो देखो, उसके पास वहाँ 3 सीट खाली है, वहीं चलते हैं। चलो उसे टेबल से भगा देते हैं। चलो उठो, हमें यहाँ बैठना है। अच्छा सुनो, मैं वहाँ से हे लूजर, मैंने कहा उठो, ये टेबल हमें चाहिए। अगर चाहो तुम मेरे साथ बैठ सकते हो। अगर कोई हमें तुम्हारे साथ देख लेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। नॉट पॉसिबल। ये क्या है? देखो तो, इसका लंच बॉक्स भी यूनिकॉर्न वाला है। ओह वाओ, छोटी बच्ची। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। क्या खराबी है मेरे लंच बॉक्स में? तुम्हें समझ नहीं आता? यूनिकॉर्न बस छोटे बच्चों को अच्छे लगते हैं। तुम्हें इतनी सी बात भी नहीं पता? पर मुझे सच में। मैं नहीं चाहती कोई मुझे तुमसे बात करते हुए देख ले। जल्दी उठो। हमारे पास एक जगह खाली है, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ। ओके, थैंक्स। तुम तो पूरा दिन लगा दोगी। मेरा लंच। ये तुमने ठीक नहीं किया मिशेल। तुम्हें क्या? तुम्हें इस लूजर के साथ बैठना है तो बैठो ना। आओ, हम लंच शेयर करते हैं। ये लो, तुम मेरा लंच भी खा सकती हो। थैंक यू। कहीं तुम अभी भी इन्हें पहनने के बारे में तो नहीं सोच रही? मुझे नहीं पता। तुम नर्सरी क्लास में हो क्या? बड़ी क्लास के बच्चे एयरपॉड्स लगाते हैं। ये देखो, ना कि ये फालतू से यूनिकॉर्न हेडफोन्स। पता नहीं तुम्हें ये क्यों अच्छे लगते हैं। मेरी बात मानो तो इन हेडफोन्स को उठाकर फेंक दो। हेलो बेटा, कैसा रहा स्कूल? अरे क्यों फेंक रही हो अपना हेडफोन? मुझे नहीं पहनने ये फालतू हेडफोन्स। बड़े क्लास के बच्चे यूनिकॉर्न हेडफोन नहीं पहनते और सब इनका मजाक उड़ाते हैं। बेटा मुझे बताओ तो क्या हुआ? रहने दीजिए मॉम। मैं रुको। मॉम हेडफोन्स को कचरे से बाहर निकालती हैं।
जो हुआ उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। कुछ स्टूडेंट्स उनके पास आए और सब कुछ शुरू से बताया। वो पूरी कहानी सुनकर हैरान रह गईं। वो मे को प्यार से मनाने और हेडफोन वापस देने उसके पास गईं, पर मे को अब यूनिकॉर्न की शक्ल भी नहीं देखनी थी। जब मे और मॉम घर पहुंची, मे रोती हुई सीधे अपने कमरे में भाग जाती है। वो अभी तक उन बातों से दुखी थी। अपनी बेटी को इतना दुखी देखकर मॉम की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। मॉम ने फैसला किया कि वो चुप नहीं बैठेंगी। वो जाकर कमरे के सामने बैठ गईं। उन्होंने इस वाकये का वीडियो बनाने की ठान ली थी। मेरी 10 साल की बेटी आज स्कूल से बहुत दुखी होकर लौटी है। वजह क्योंकि बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। क्यों? उसके हेडफोन्स की वजह से। ये देखिए, मैंने उसे दिलवाए। कितने क्यूट हैं। क्योंकि उसे यूनिकॉर्न बहुत पसंद है और वो इन्हें पहनने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। पर अब वो इन्हें नहीं पहनना चाहती क्योंकि उन स्टूडेंट्स ने उससे कहा कि इन्हें छोटे बच्चे पहनते हैं। मेरी बेटी स्पेशल है। उसका दिमाग दूसरे आम बच्चों जैसा बिल्कुल भी नहीं चलता, तो वो अपना दुख अंदर छुपा कर रखती है। मैंने हमेशा उसे एक अच्छा इंसान बनना सिखाया है और दूसरों की इज्जत करना और दूसरों की मदद करना सिखाया है। अगर आपके बच्चे के पास ये है या यूनिकॉर्न का और कुछ है, तो यूनिकॉर्न के साथ उनकी वीडियो बनाकर जरूर भेजिए ताकि अपनी बेटी को दिखा सकूं। और ईश्वर के लिए प्लीज 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 अपने बच्चों को इज्जत करना और बुलिंग रोकना सिखाइए। मॉम अपना ये इमोशनल वीडियो रिकॉर्ड करके उसे ऑनलाइन पोस्ट करने का सोचती हैं। वो इसे YouTube पर अपलोड कर देती हैं। उन्हें कोई अंदाजा नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। जल्दी ही उनका ये वीडियो वायरल हो जाता है। कुछ ही वक्त में उस पर 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ जाते हैं। मॉम को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो ये सब दिखाने के लिए मे को बुलाकर लाती हैं। मे बैठ जाती है और देखती है कि मॉम के ईमेल में न जाने दुनिया भर के बच्चों के कितने वीडियोस आए हुए हैं। हर बच्चे के पास यूनिकॉर्न होता है और वो मे से कहते हैं कि वो सच में सुपर कूल है। मे को यकीन नहीं होता। इतने टाइम बाद पहली बार वो स्माइल करती है। मॉम की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। और अगले दिन स्कूल में मे को एक बड़ा सरप्राइज मिलता है। ये देखो, डैनी ने इंस्टाग्राम पर नई फोटो डाली है। हाँ, कितना कूल लगता है। तुम दोनों में पक्का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। हाँ, उसे देखो, वो अभी भी उस हेडफोन के पीछे पड़ी है। हद हो गई ना। अभी आती हूँ। हे मे, तुम्हें पता है कोई भी तुम्हारा फ्रेंड क्यों नहीं है और लोग तुम्हें लूजर क्यों समझते हैं? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा ये यूनिकॉर्न बैग बड़ा ही स्टाइलिश लग रहा है। सुपर कूल। देखो, हमने भी खरीद लिया। बताओ, अच्छे है ना? बहुत अच्छे हैं। वाओ, ये देखो, सब के सब लूजर बन गए। मैं ये देखो, हमें तुम्हारी टी शर्ट बहुत अच्छी लगी, इसलिए हमने भी ले ली। बताओ कैसी है? अरे वाह, कितनी अच्छी है, मुझे पसंद आई। वाओ, मैं तो इन्हें पहनने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकती। किसी ने यूनिकॉर्न पहने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। वो देखो, डैनी आ गया। तुम्हें जाकर उससे बात करनी चाहिए। ओके। हे डैनी, मैं तुम्हें मैसेज करने ही वाली थी ये पूछने के लिए कि क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे? थैंक्स। क्या मैं तुमसे बाद में बात करूं?
दिखाओ। और ये पिंक वाला बहुत ही तुम मैं हो ना? हाँ, हाय। मैंने तुम्हारे यूनिकॉर्न हेडफोन्स के बारे में सुना और मुझे कहना था कि वो काफी स्टाइलिश लगता है। स्टाइलिश? सच में? हाँ, इतने स्टाइलिश कि हम भी जाकर अपने लिए ले आए। ताकि हम भी तुम्हारे जैसे कूल लगे। हे, सॉरी बीच में बोल रही हूँ, पर ये कौन पहनता है? यूनिकॉर्न्स, इन्हें तो बस नर्सरी के छोटे बच्चे पहनते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें भी ये पसंद है। अच्छा सुनो, मैं अगर कभी तुम्हें घूमना होगा तो हमें बता देना। ठीक है, बताऊंगी। कूल। हे, क्या ये एयरपॉड्स है? हाँ, क्यों? वाव, आजकल ये एयरपॉड्स कोई यूज नहीं करता। हाँ, आजकल तो बस यूनिकॉर्न हेडफोन्स का फैशन है। हे, मेरे पास भी है, देखो। मेरे पास भी है। हाँ, ऐसे। लूजर्स कहीं के। चलो। तुम कितने अच्छे हो। थैंक यू। तुम सब क्यूट हो। इसलिए आपको मुझे वोट करना चाहिए प्रिंसेस पॉला को लिंकन मिडिल स्कूल की क्लास प्रेसिडेंट बनने के लिए, क्योंकि मैं हूँ फेमस और सबसे खूबसूरत। ओके, थैंक यू पॉला। अब अगले आ रहे हैं। सॉरी बच्चों, एक जरूरी कॉल है। स्टीवन, अब तुम्हारी बारी। हेलो, मेरा नाम स्टीवन है। तुम थोड़ा जल्दी बोलोगे या तुम्हें नहीं आता बोलना? पॉला, ऐसे मत बोलो, उसका मजाक मत। तुम चुप रहो मोटे, मैं तुमसे बात नहीं कर रही थी। सॉरी बच्चों, मैं आ गया। स्टीवन बताओ इनको, तुम्हें इनका वोट क्यों मिलना चाहिए? आप मुझे वोट दो क्योंकि मैं खत्म करना चाहता हूँ। बोल क्या कर रहे हो? बुलिंग होता है। तुम बुलिंग खत्म कैसे करोगे? तुम्हें तो बुलिंग बोलना तक नहीं आता। ओके, अब बस करो पॉला, उसके बीच में मत बोलो। स्टीवन, तुम्हारा आइडिया सच में अच्छा था। चलो बच्चों, क्लास खत्म। स्टीवन की बाकी की स्पीच कैफेटेरिया में सुनना और वहीं वोट देना। प्लीज वोट मुझे देना। हे, सॉरी, उठाने में हेल्प कर देती पर मेरा क्राउन नीचे गिर जाएगा, और वैसे भी तुम्हारे जीतने का कोई चांस ही नहीं। बस करो पॉला, ये ठीक नहीं है। अरे यार, तुम चुप क्यों नहीं होते? तुमसे सिंपल से वर्ड तो बोले नहीं जाते। तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा पाओगे? हकलाते स्टीवन। इस पर ये निकनेम काफी अच्छा लगेगा। वैसे मजा आएगा जब तुम अपनी स्पीच में अटक जाओगे तो। चलो चलते हैं। तुम ठीक हो ना? नहीं, शायद मुझे इलेक्शन लड़ना नहीं चाहिए था। प्लीज ऐसा मत बोलो। अच्छा चलो, एक बात बताओ, क्लास प्रेसिडेंट बनना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है ना? हाँ, क्या पता मैं एक दिन यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट भी बन जाऊं, जैसे जो बाइडेन। मेरा ड्रीम यही है। मुझे यकीन है तुम बढ़िया प्रेसिडेंट बनोगे। मैं तुम्हें वोट दूंगा। थैंक्स। हे, ये बोलते हुए तो बिल्कुल नहीं अटके। हे, परेशान मत करो पॉला। हेलो दोस्तों, जरा गैस करो मैं कौन हूँ? हाय एवरीवन, मेरा नाम है हकलाता स्टीवन और मैं नहीं हूँ स्मार्ट। अब बस भी करो, दूसरों का मजाक उड़ाना बुरी बात होती है पॉला। देखो तुम, हे ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। बकवास बंद करो वरना इस घटिया जैकेट का मजाक उड़ाऊंगी। वेरी गुड। अब चलो गाइस, कैफेटेरिया चलते हैं ताकि तुम मुझे वोट दे सको। वैसे चाहो तो हकलाते स्टीवन को भी स्कूल प्रेसिडेंट बना सकते हो।
हकलाता स्टीवन, हकलाता स्टीवन, हकलाता स्टीवन, हकलाता स्टीवन, हकलाता स्टीवन। हे स्टीवन, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? मुझे ये अब नहीं करना। वो सब मुझे हकलाता स्टीफन बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ। किसने कहा? देखो, किसी की बात पर ध्यान मत दो, ओके? अगर तुम हकलाते हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम स्मार्ट नहीं हो। वो सही बोल रहे हैं। मैं सच में बुद्धू हूँ। मैं प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। एक बात कहूं तुमसे, जब मैं छोटा था मैं भी हकलाता था। आप भी? हाँ, मुझे याद है बच्चे मुझसे सबके नाम बुलवाते थे और हंसते थे। मुझे बड़ी शर्म आती थी, पर मॉम हमेशा कुछ कहती थी जो सुनकर अच्छा लगता था। क्या कहती थी? जो लोग हकलाते हैं इसका मतलब ये है कि वो जो कह रहे हैं वो इतना अच्छा है कि रिपीट होना चाहिए। ये अच्छी बात है, पर मुझे नहीं लगता मैं प्रेसिडेंट बन पाऊंगा हकलाते हुए। भूल गए तुमने मुझसे क्या कहा था कि एक दिन यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट बनना तुम्हारा सपना है? है नहीं था। हाँ, लेकिन जो बाइडेन भी हकलाते हैं। सच कह रहे हैं? हाँ, और अगर हकलाने वाले जो बाइडेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बन सकते हैं, तो हकलाने वाले स्टीवन को स्कूल प्रेसिडेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। और तुम बुलिंग को खत्म करना चाहते हो, है ना? हाँ सर। हाँ, तो बुली को जीतने मत दो। जाओ, जाकर अपनी स्पीच दो। और इसलिए आपका वोट मुझे मिलना चाहिए। मैं फेमस हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, प्लस मैं होमवर्क आधा करवा दूंगी और मस्ती डबल। थैंक यू पॉला। मैं हूँ प्रिंसेस पॉला। हाँ, मैं भूल गई थी। ओके, तो अब आएंगे स्टीवन। स्टीवन, ऊपर आओ और सबको बताओ कि तुम्हें वोट क्यों दें। हेलो, आप मुझे वो वोट तो सीधा बोल दो। पॉला, तुम ऐसे बात नहीं कर सकती। क्यों नहीं कह सकती? कोई इसे वोट क्यों करेगा जब ये वोट बोल भी नहीं पाता? बस बहुत हो गया। सब चुप हो जाओ। चलो बोलो स्टीवन, क्या बोलना चाहते हो? और कितनी बार हम बुली को हमारा मजाक उड़ाने देंगे? कितनी बार गॉर्डन के वजन का मजाक उड़ेगा? और कितनी बार सैली के जैकेट पर हंसने देंगे? या मुझे बुद्धू कहेंगे क्योंकि मैं हकलाता हूँ? बस बहुत हो गया। अब ये नहीं चलेगा। मुझे वोट दोगे तो मैं ये सब बंद करवाऊंगा। तुम तालियां क्यों बजा रहे हो? उसने एक लाइन भी ढंग से नहीं बोली। पर उसकी सारी बात मुझे समझ में आ गई। हाँ, स्टीवन को सुनने का मन करता है। ओके, तो जिन्हें स्टीवन को वोट देना है अपने हाथ ऊपर करो। क्या तुम भी इसे वोट करोगी? तो इसका मतलब है स्टीवन अगला क्लास प्रेसिडेंट है लिंकन मिडिल स्कूल का। स्पीच देते हुए तुम बिल्कुल नहीं डरे? मैं कर नहीं पाती ये सब। तुम कर सकती हो। बस याद रखना, जो लोग हकलाते हैं इसका मतलब है वो जो कह रहे हैं वो इतना अच्छा है कि रिपीट होना चाहिए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं अपनी पहली ओपन कॉल में जा रही हूँ। समझ सकती हूँ। तुम्हें कैसा लग रहा है सोफी? क्या तुम उत्साहित हो? थोड़ी नर्वस तो हूँ पर उत्साहित भी हूँ। क्या हुआ? अगर मैं उन्हें पसंद नहीं आई तो? तुम्हें कोई नापसंद कैसे कर सकता है? क्योंकि मैं अलग हूँ। अगर उन्हें मुझ जैसी ना चाहिए हो तो? ओ स्वीटहार्ट, सब अच्छा होगा। याद है मैंने तुमसे क्या कहा था?
किसी से अलग होना बुरी बात नहीं है, वही चीज तुमको खास बनाती है। सही कहा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, चलते हैं। जोएना, आप अंदर आ सकती हैं, हम तैयार हैं। Hey. हाय। हम यहाँ कोई डोनेशन या मदद नहीं कर सकते। मैं यहाँ ओपन कॉल के लिए आई हूँ। तुम्हें पता है ना ये मॉडल्स के लिए ऑडिशन है। हाँ, हम इसलिए यहाँ आए हैं। मेरी बेटी भी मॉडलिंग करना चाहती है। माफ करना, तुम मॉडल बनना चाहती हो? हाँ, ये मेरा सपना है। और आपको भी ऐसा लगता है? हाँ, क्यों नहीं। देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा, पर आपकी बेटी क्या? पर इनके जैसे लोगों के लिए मार्केट नहीं है। सुनिए, हम यहाँ तक मुश्किल से पहुँचे हैं। सोफी हमेशा से यही चाहती थी। आप इसका एक बार पोर्टफोलियो देखिए। ठीक है, देख लिया, अब हो गया। माफी चाहूंगा अगर मैं वो पहला इंसान हूं जिसने आपके सपने तोड़े हैं, पर इस इंडस्ट्री में ये काम नहीं कर पाएंगी। प्लीज, आप एक चांस तो दीजिए। यहाँ तक पहुँचने में 2 घंटे लगे हैं। ठीक है, मेरे साथ आइए। लग्जरी कॉस्मे से लग्जरी। ओप्स, सॉरी, फिर से शुरू कर सकती हूँ? करती रहो स्वीटहार्ट, तुम अच्छा कर रही हो। लग्जरी कॉस्मे के ब्रांड न्यू मेगा लैश वाटरप्रूफ मास्क। मैं ये कर सकती हूँ। स्क्रिप्ट इतनी मुश्किल नहीं है। लग्जरी कॉस्मे के ब्रांड न्यू मेगा लैश वाटरप्रूफ मस्कारा के साथ आप भी सारे दिन सारी रात पार्टी कर सकते हैं। हे भगवान, क्या तुमने कैमरे पर स्पिट किया? मैं माफी चाहूंगी। कोई बात नहीं, गलती से हो गया। उसने जानबूझकर नहीं किया, उसे बोलने में थोड़ी दिक्कत है। इसीलिए तो कहता हूँ कि ये इंडस्ट्री इनके लिए नहीं है। आपको क्या लगता है कि कोई इन्हें अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए हायर करेगा? मुझे कोई डाउट नहीं है। ये अपनी लाइन भी ठीक तरीके से नहीं बोल पाती। स्वीटी, तुम जाकर थोड़ा पानी क्यों नहीं पी लेती? बस थोड़ी नर्वस है। देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा, मैं बस आपको सच्चाई बता रहा हूँ ताकि आपका और मेरा समय बच सके। हम ऐसा कुछ नहीं ढूंढ रहे हैं। चलिए देखते हैं। हम यहाँ कास्टिंग कॉल के अंत तक रुकना चाहेंगे। ठीक है विक्टोरिया, मैं आपकी वॉक देखना चाहता हूँ। मेरा नाम एलिस है। जो भी है। बहुत ही खूबसूरत, बढ़िया। नोट कर लो गर्ल्स, रनवे पर ऐसे ही चलना होता है। ठीक है, आज आने के लिए सबका शुक्रिया। माफ करिएगा, पर मैंने वॉक नहीं की। देखो, तुम्हें वॉक की जरूरत नहीं है, वैसे भी हमारे पास समय की काफी कमी है। अभी ओपन कॉल खत्म होने में 15 मिनट बाकी हैं और मुझे यकीन है मेरी बेटी को वॉक करने में 15 मिनट नहीं लगेंगे। क्या आप सच में चाहती हैं कि ये दूसरी मॉडल्स के सामने शर्मिंदा हो? तो क्या मैं वॉक करूं या? ठीक है, तो चलिए, आप करके दिखाइए। तो मैंने कैसा किया? माफी चाहूंगा, पर मैं ये सब और नहीं देख सकता। आपका क्या मतलब है?
मैं फिर से कोशिश करूँ अगर? उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम वॉक के दौरान किसी बोर्ड की तरह अकड़ जाती हो। मुझे नहीं लगता कि तुम 5 सेकंड में इसे ठीक कर पाओगी। सच कहूँ तो मैंने अब तक इससे घटिया वॉक नहीं देखी। सोफी रुको, आपको ये सब नहीं कहना चाहिए था। मैंने आपको बताया था, ये हॉलीवुड है मैडम, हम चीजों पर लीपापोती नहीं करते। बाय। मेरा समय बर्बाद करने के लिए शुक्रिया। सोफी प्लीज। आपने सुना ना जो उन्होंने कहा? सब मुझ पर हंस रहे थे। ये बस एक ऑडिशन है, अभी और भी बहुत सारे हैं। नहीं, मैं कभी ये दोबारा नहीं करूंगी। पर मुझे लगा ये तुम्हारा सपना था। अब और नहीं, बस और नहीं। सोफी, मैंने कहा नहीं, प्लीज मुझे घर ले चलिए। जब तक आप खुद के साथ सही रहते हैं, अपने आप को वैसे अपनाते हैं जैसे आप हैं, तो आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी। चली जाइए, मैं एक और ऑडिशन नहीं देने वाली। मैं इसलिए नहीं आई हूँ सोफी। तो आपको क्या चाहिए? वो एजेंट बहुत बुरा था। पर वो सही था। मैं कभी मॉडल नहीं बन सकती। इसका फैसला वो नहीं कर सकता, और वैसे भी मॉडल बनने के लिए तुम्हें एजेंट की जरूरत नहीं है। आपका क्या मतलब है? जरूरत है। हाँ, शायद पहले होती थी पर अब नहीं। जरा इंस्टाग्राम को देखो, वहां पर लाखों मॉडल्स हैं, और पता है ज्यादातर को एजेंट की जरूरत ही नहीं है। देखो, उस सब के बीच तुम्हें ले जाने के लिए मैं माफी चाहूंगी। कोई भी तुमसे ऐसे बात नहीं कर सकता, बल्कि किसी के साथ भी नहीं। शुक्रिया मॉम। आई लव यू, और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम प्रेसिडेंट बनना चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कैंपेन करूंगी। अगर तुम एस्ट्रोनॉट बनना चाहो तो रॉकेट पर तुम्हारे साथ जाऊंगी। शायद मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है ऊंचाई से। पर मेरा मतलब है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आप सबसे अच्छी हैं। पर मैं नहीं जानती कि मुझ जैसा दिखने वाला कोई कभी मॉडल भी बन सकता है। बिल्कुल बन सकती हो, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा क्या बताया है, अलग होना बुरा नहीं होता। यही मुझे खास बनाता है। यस। तो क्यों ना हम खुद ही अपना एक फोटोशूट करें? कोई एजेंट नहीं, कोई ओपन कॉल नहीं, बस तुम और मैं, प्यारे आउटफिट्स और कैमरा। ठीक है, सुनने में मजेदार है। बढ़िया, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये क्या है? वाह, बहुत ही प्यारे हैं। और मैं तुम्हारे लिए कुछ मेकअप का सामान लाई हूँ, तो क्यों ना तुम तैयार हो जाओ और तुमसे मैं नीचे मिलती हूँ। ठीक है। ठीक है। बहुत मजा आ रहा है। क्या कुछ देख सकती हूँ? बिल्कुल। देखो कितनी खूबसूरत लग रही हो। आपको सच में लगता है? 100%। अब चलो कुछ और बनाते हैं। ऑलराइट, चलो अच्छे अच्छे पोज दो। मॉम सोफी की बहुत सारी फोटोज लेती हैं और दोनों बहुत मजे करती हैं। जब मॉम उसको इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने की सोचती हैं, तो साथ ही साथ वो सोफी के मॉडल बनने के सपने के बारे में भी लिखने का सोचती हैं और लोगों को उसका मजाक बनाने के बारे में भी। वो फोटोशूट करते रहते हैं और धीरे धीरे सोफी कैमरे के आगे कंफर्टेबल होने लगती है। अब वो पूरी प्रक्रिया को मजे लेकर करने लगती है।
जब मॉम सोफी की स्टोरी और भी फोटोज के साथ शेयर करती हैं, तो बहुत सारे लोग अपना समर्थन दिखाने के लिए सोफी को फॉलो करने लगते हैं और धीरे धीरे बड़े ब्रांड्स उसको नोटिस भी करते हैं। कुछ महीनों बाद सोफी हर हफ्ते बड़े बड़े फोटोशूट करने लगती हैं। बड़ी कंपनियां उसके साथ काम करना चाहती हैं और सोफी का कैरियर आगे बढ़ने लगता है। और फिर एक दिन सोफी एक नया बिजनेस वेंचर शुरू करती हैं। तो ठीक है लेडीज, ये बहुत ठंडा है। मैं चाहता हूं कि आप इस क्लाइंट को पूरी तरह से इंप्रेस कर दें। मैंने सुना है कि ये ब्रांड बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है? ठीक है, तो लाइन बना लो। मैं चाहता हूं जोएना, जूली और विक्टोरिया। मेरा नाम एलिस है। किसी को फर्क नहीं पड़ता। क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? क्या हम फोकस कर सकते हैं? हमारे पास पूरा दिन नहीं है। हे भगवान, सोफी हेंडरसन, तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। मैं तुम्हें शायद याद ना हूं। बिल्कुल, मैं कैसे भूल सकती हूँ। मुझे किसी ने बताया नहीं कि तुम आज आने वाली हो। तुम्हें तो अब ऑडिशन देने की जरूरत भी नहीं है। क्या तुम्हारे लिए कुछ ला सकते हैं? पानी या शैंपेन? एमिली, अभी इधर आओ। नहीं, पूछने के लिए शुक्रिया। मैं यहाँ ऑडिशन देने नहीं आई हूँ। तो फिर आप यहाँ किस लिए आई हैं? मैं यहाँ ब्रांड की तरफ से आई हूँ। ओह, तो आप उनके लिए वॉक करने वाली हैं? मुझसे शायद ईमेल मिस हो गई होगी। ऐसा नहीं है। क्या आप उन्हें ले आएंगे? हाँ। किसको ले आएंगी? तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? ये क्या है? दरअसल पिछले साल जो कुछ भी हुआ, उसके बाद हमने अपनी खुद की एजेंसी खोलने का फैसला किया, जिसमें डिसेबिलिटीज वाली मॉडल्स होंगी। और जब ये बात ब्रांड ने सुनी, तो उन्होंने अपने शो के लिए हमसे कास्टिंग में अपने सुझाव मांगे। पर ये मेरा काम है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ओ, अगर आप सुबह की ईमेल चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कैंसिल कर दिया है। पर वो ऐसा क्यों करेंगे? मैंने सोफी की स्टोरी पूरे सोशल मीडिया पर पोस्ट करी थी और मुझे लगता है लोग भी समझदार हैं। डिसेबल्ड मॉडल्स का विरोध नहीं करना चाहिए। वो सुनो, मुझे लगता है कि किसी तरह की कोई गलतफहमी है। नहीं, मुझे नहीं लगता। वैसे भी ब्रांड सोफी को मॉडल बनाने वाला था, पर जैसे ही उन्हें आपके रवैये के बारे में पता चला, उन्हें लगा आप ओह गॉश, उन्होंने कैसे कहा था? वो बस आप जैसे लोग नहीं ढूंढ रहे थे। ये सब बहुत गलत है। हॉलीवुड ऐसा ही है। हम चीजों पर लीपापोती नहीं करते। गुड बाय। ठीक है लेडीज, जो हुआ सब भूल जाओ। अब आपकी वॉक देखते हैं या फिर रूल्स। क्या सब ठीक है? हाँ, मुझे नहीं पता मैं इसके लिए बनी हूँ या नहीं। जरा मेरी तरफ देखिए, मैं बाकी सब लड़कियों के मुकाबले बहुत अलग दिखती हूँ। ऐसा मत सोचो कि इसमें कोई बुरी बात है। अगर मैंने कुछ सीखा है तो वो है कि अलग होना कोई बुरी बात नहीं है। वही चीज हमें खास बनाती है। सही कहा। क्या मैं फिर से कोशिश कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। चलो भी, कितना टाइम लगाओगे? कायल, हे कायल! अरे ये तो वही ऑटिस्टिक बच्चा है ना जो ट्रांसफर होकर आया है। ये लड़का तुम्हारा दोस्त है क्या? नहीं, मैं किसी लूजर को अपना दोस्त कैसे बना सकता हूँ? रुको, ऐसा मत करो वरना चेकमेट हो जाएगा। मैंने तुमसे पूछा है क्या? चुपचाप खड़े रहो। मुझे भी चेस खेलना आता है। पर मैं जीतने में मदद कर सकता हूँ। देखो,
मुझे मदद नहीं लेनी ऑटिस्टिक से, समझे तुम सैम? यस, चेकमेट। मैं जीत गया। क्या? पर कैसे? मैंने कहा था तुम हार जाओगे। चुप हो जाओ। तुम में इतनी समझ नहीं कि तुम चेस को समझ सको। अब जाओ यहाँ से। हो गया। बिल्कुल सही, वेल डन। अगर अगली टीम ने सही बताया तो उसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। मुझे तो नहीं। तुम बताओ अब किससे करवाएं? मुझसे। नहीं, तुम सही आंसर कभी नहीं बता पाओगे। तुम्हें ठीक से गिनती तक नहीं आती होगी। ओके, बताओ किसे चुना? हाँ, मैं करूंगा। ओके, रेडी सेट गो। कायल, सबसे पहले 4 को। चुप रहो। अगर मुझसे नहीं हो रहा तो तुमसे भी नहीं हो पाएगा। हो गया। दिखाओ। हाँ, बिल्कुल करेक्ट, वेल डन। अगले टेस्ट के लिए आपकी टीम को एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। नहीं, ये गलत है। जब ऐसा बुद्धू लड़का हमारी टीम में है तो हम कैसे जीत सकते हैं? बॉल पास करो। अरे पीछे हटो। यस, टाई हो गया। जीतने के लिए सिर्फ 1 पॉइंट। चलो गाइस, हम जीतेंगे। तुम ठीक हो? मेरा एंकल बहुत दर्द कर रहा है। मैं नहीं खेल पाऊंगा। सॉरी गाइस। यार, अब क्या करें? मैं खेल सकता हूँ। नहीं सैम, तुम चले जाओ। तुम खेलोगे तो पक्का हारेंगे। पर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे आता है, आई प्रॉमिस। देखो, एक और प्लेयर तो चाहिए। इससे अच्छा तो हम दोनों खेल सकते हैं। चलो, हम जीत सकते हैं। ओह! हम हार गए। कायल, तुमने मुझे टीम में क्यों नहीं लिया? मैं कितनी प्रैक्टिस करता हूँ, तुमने देखा तो है। ये क्या बोल रहा है सैम? क्या तुम इसे जानते हो? नहीं तो, मुझे पता भी नहीं है कौन है। पर मैं... तुम कोई नहीं हो। तुम सिर्फ एक ऑटिस्टिक लड़के हो जो कभी भी नॉर्मल बच्चों की तरह काम नहीं कर सकता। तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? स्पेशल सैम। कायल, तुम सैम से कैसे बात कर रहे हो? मैं बस मजाक कर रहा था। चलो क्लासरूम में अभी। हम रूम नंबर 101 में वेट कर रहे हैं, आ जाइए। तुम्हारी मॉम आ रही हैं। हाय, आई एम सो सॉरी। आइए। कायल, अब तुमने क्या कर दिया? कुछ नहीं। ये सैमुअल को स्पेशल सैम बुलाकर चिढ़ा रहा था और उसे अपने साथ खेलने नहीं दे रहा था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो भी अपने भाई के साथ? भाई? ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्या? अगर ये ऑटिस्टिक है तो इसमें मेरी क्या गलती है मॉम? क्या तुम ऐसा सोचते हो? कायल, किसी बच्चे का ऑटिस्टिक होना उसके बस में नहीं होता। ये उसकी गलती नहीं है। सैम किसी से कम नहीं है, ना तुमसे और ना मुझसे। ये आप क्या बोल रही हैं? वो हम जैसा नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। तो आज से ही तुम जो भी एक्टिविटी करोगे उसमें इसे अपने साथ रखोगे। नहीं, मैं इसे अपने साथ नहीं रखूंगा। नहीं रखोगे? या तो मेरी बात मानोगे या फिर 1 महीने तक घर में बंद रहोगे। तो सोच लो तुम्हें क्या करना है। ठीक है। कायल ये सोचकर ही परेशान हो गया कि अब उसे हर चीज में सैम को शामिल करना पड़ेगा। अगले दिन कायल फिर से रिसेस में चेस खेल रहा था और उसे अगली चाल समझ ही नहीं आ रही थी।
जब सैम ने उसे फिर से सलाह दी तो कायल को अच्छा तो नहीं लगा, पर उसे अपनी मॉम की बात याद आ गई और उसने सलाह मान ली, जिससे वो गेम जीत भी गया। और फिर क्लास में एक और मैथ कंपटीशन हुआ, पर इस बार कायल ने फाइनल जवाब देने के लिए सैम को चुना। और सैम ने मैथ की प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर दी और अपनी टीम के लिए पॉइंट जीत लिए। कायल को समझ आने लगा कि सैम वाकई समझदार है, और अब कायल का बचा हुआ शक भी दूर होने वाला था एक बास्केटबॉल मैच में। यस! जीतने के लिए सिर्फ 1 पॉइंट। चलो गाइस, आ जाओ। हम कल की तरह नहीं हार सकते। मैं नहीं खेल सकता, मेरा अंकल अभी भी ठीक नहीं हुआ। सॉरी। अब हम क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। हे सैम, हमारे साथ खेलोगे? सच में? हाँ। तुम उसे संभालो। ओके। तुमने कर दिखाया। हम जीत गए। पता है, मॉम ने सही कहा था। ऑटिज्म कोई डिसेबिलिटी नहीं है, बल्कि एक अलग एबिलिटी है। तुम तो हर काम में हमसे अच्छे हो।